इंटरनेशनल सोशल मीडिया पर प्रहलाद भाई सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। में ऐसे कोई ऐलान नहीं होंगे, इसका दावा भी नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब वो सत्ता में आए ही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के विजन के साथ हैं। माने इसका है कि सारी आर्थिक गतिविधियों को अमेरिका में ही केंद्रित करना है और दूसरे देशों पर टैरिफ लगाना उनके इसी विजन का एक हिस्सा है। ट्रंप इस विजन को लेकर काफी सीरियस भी हैं, तभी तो आते ही उन्होंने एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस बना दिया। उन्होंने कहा, मैं तुरंत अपने ट्रेड सिस्टम की दुरुस्ती का काम शुरू करूंगा ताकि अमेरिकी वर्कर्स और उनके परिवार वालों को सुरक्षा दे सकूं। दूसरे देशों को अमीर बनाने के लिए अपने नागरिकों से टैक्स वसूलने की बजाय हम दूसरे देशों पर टैरिफ लगाएंगे और टैक्स वसूलेंगे ताकि अपने नागरिकों को अमीर बना सकें। इसलिए हम एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस बना रहे हैं जो दूसरे देश से आने वाली चीजों पर टैरिफ, ड्यूटी और रेवेन्यू इकट्ठा करेगी। इस मार्फत हमारे खजाने में काफी पैसा आएगा। टैरिफ को लेकर ट्रंप के बोल चुनावी रैलियों में भी काफी साफ तौर पर गूंज रहे थे। एक रैली में तो उन्होंने चीन, ब्राजील और इंडिया को टैरिफ किंग और ट्रेड अब्यूजर तक कहा था। इसलिए उम्मीद लगाई जा रही थी कि सत्ता संभालते ही कुछ देशों पर टैरिफ लगा ही दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, धमकी जरूर दी है। कहा, कनाडा और मैक्सिको पर 1 फरवरी से 25% टैरिफ लगाया जा सकता है और चीन को लेकर कहा, हम टैरिफ लगा सकते हैं लेकिन तुरंत नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा ट्रंप ब्रिक्स देशों पर भी काफी बिफरे हैं। वो ब्रिक्स देशों की डॉलर को दरकिनार कर अपनी ब्रिक्स करेंसी लाने की पहल के सख्त विरोधी हैं और इन देशों पर 100% टैरिफ तक की बात कह चुके हैं। ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया भी ब्रिक्स देशों का हिस्सा है। ऐसे में ट्रंप अगर वाकई ब्रिक्स देशों पर टैरिफ थोपते हैं तो भी भारत पर मार पड़ सकती है। अगर अमेरिका इंडिया पर कोई टैरिफ लगाता है तो उसका क्या और कैसा असर होगा, इसे समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि भारत और अमेरिका के बीच फिलहाल कारोबारी रिश्ते कैसे हैं। वित्त वर्ष 2024 में भारत और अमेरिका के बीच 118.2 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार हुआ था और ये सरप्लस ट्रेड है, मतलब भारत अमेरिका से आयात के मुकाबले निर्यात ज्यादा करता है। इतना ही नहीं, अमेरिका उन चुनिंदा देशों में से है जिनके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस में है, मतलब उसका निर्यात ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिका को 77.5 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि इस दौरान अमेरिका ने भारत को 40.7 अरब डॉलर का निर्यात किया। भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा प्रोडक्ट्स, लाइट, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल्स और अन्य चीजें बेचता है। मसलन बीते वित्त वर्ष में भारत ने 17.6 अरब डॉलर के इंजीनियरिंग गुड्स, 10 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, 9.9 अरब डॉलर के जेम्स एंड ज्वेलरी, 8.72 अरब डॉलर के ड्रग फॉर्मुलेशंस और बायोलॉजिकल्स, 5.83 अरब डॉलर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और 4.71 अरब डॉलर के आरएमजी कॉटन जैसी चीजें अमेरिका को भेजी थी। हालांकि ट्रंप को ये बात नागवार गुजरी है। वो चाहते हैं कि जो भी देश अमेरिका को सामान निर्यात कर रहे हैं उन पर सख्ती कसी जाए। इसलिए शपथ लेने के साथ ही उन्होंने एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में ट्रंप की नीतियों का भारत पर बहुत ज्यादा असर ना हो, इसका उपाय क्या है। मतलब ट्रंप सरकार अगर भारत पर किसी भी तरह का टैरिफ थोपती है तो भारत में इन इंडस्ट्रीज पर असर देखने को मिलेगा। इससे बचने के क्या उपाय होंगे। भारत वैसे तो लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि निर्यात के मामले में अमेरिका पर निर्भरता कम की जाए, निर्यात को अन्य देशों में डाइवर्सिफाई किया जाए, लेकिन कोई बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट इस मामले में नहीं हो पाया है। मिसाल के तौर पर 2010-11 में भारत के टोटल एक्सपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी 10% थी, जो 2022-23 में बढ़कर 18% पर आ गई। ऐसे में भारत के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो तेजी से निर्यात दूसरे देशों में डाइवर्ट करना शुरू करे या फिर ऐसी चीजों की तलाश करे जिसे दूसरे देशों से मंगाने की बजाय अमेरिका से मंगाया जा सके। इस तरह अमेरिका और भारत दोनों का फायदा हो सकेगा। मसलन अमेरिका की तसल्ली के लिए दोनों देशों के बीच जो आयात और निर्यात की खाई है वो कम भी हो जाएगी और भारत अपना निर्यात डिस्टर्ब किए बगैर अपनी जरूरतें पूरी भी कर सकेगा। और सरकार इस दिशा में सोच भी रही है। आने वाले समय में भारत अमेरिकी अधिकारियों के साथ इस संदर्भ में बात भी कर सकता है। एक सीनियर अधिकारी ने मनी कंट्रोल के साथ बातचीत में बताया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम को कैसे बढ़ा सकता है, इस संदर्भ में अमेरिका की मदद ली जा सकती है। उन्होंने बताया, हम देख रहे हैं भारत अमेरिका से और क्या मंगा सकता है। ऐसे रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं जिनमें भारत अमेरिका की मदद से अपना इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम और स्ट्रॉन्ग कर सके। जैसे एप्पल ने भारत में
मोबाइल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की, कुछ अन्य कंपनियां भी चाहें तो इसी तरह हमारी मदद कर सकती हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो अमेरिका में तेल और गैस रिजर्व को फिर से बढ़ाएंगे, महंगाई कम करेंगे और अमेरिका से एनर्जी की दुनिया भर में सप्लाई करेंगे। ऐसे में भारत अमेरिका से तेल और गैस भी खरीद सकता है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का एक बयान भी इसकी पुष्टि करता है। उन्होंने 21 जनवरी को एक कार्यक्रम में कहा, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या बाजार में और अधिक अमेरिकी ईंधन आने वाला है, तो मेरा जवाब हाँ है। अगर आप कहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच ईंधन की अधिक खरीद की प्रबल संभावना है, तो इसका जवाब हाँ है। If you're over 50 in the US, ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट अप्रोच भी भारत के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय H-1B वीजा के जरिए काम कर रहे हैं। फिलहाल तो ट्रंप ने H-1B वीजा पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन विदेशी वर्कर्स पर उनकी जो पुरानी नीतियां हैं वो काफी सख्त रही हैं। ऐसे में अगर वो अपनी पुरानी नीतियों को ही रिज्यूम करते हैं तो बड़े पैमाने पर भारतीयों की नौकरी जा सकती है। आपको बता दें कि 2023 में अमेरिका ने 3,86,000 H-1B वीजा जारी किए थे। इसमें से 72.3% भारतीयों को जारी किए गए थे। ज्यादातर भारतीय टेक कंपनियों में काम करते हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों में कई भारतीय तो सीनियर पोजीशन पर तैनात हैं। इसलिए उम्मीद ये भी है कि टेक कंपनियों के मालिक H-1B वीजा पर किसी तरह के प्रतिकूल बदलाव का विरोध करेंगे। विदेशी टेक कंपनियों के इधर कई ऐसी भारतीय टेक कंपनियां भी हैं जिनका अमेरिका में ऑफिस है, लेकिन भारतीय कंपनियों ने H-1B वीजा पर अपनी निर्भरता समय के साथ घटाई है। स्थानीय अमेरिकियों को हायर किया है। मनी कंट्रोल ने छापा है कि HCL टेक की एक रिपोर्ट है, उसने बताया है कि अमेरिकी वर्कफोर्स में 80% जो वर्कर हैं वो अमेरिका के ही हैं। इसके बाद भी भारत सरकार इंडस्ट्रीज के साथ लगातार संपर्क में है ताकि संभावित नुकसान को पहले ही भांप लिया जाए और उस हिसाब से तुरंत कदम उठाए जा सकें। मनी कंट्रोल को ही उस अधिकारी ने नाम छिपाए रखने की शर्त पर बताया कि H-1B वीजा पर भारतीय इंडस्ट्री की ज्यादा निर्भरता नहीं है। हमने इंडस्ट्री से पूछा था कि क्या H-1B वीजा उनके लिए कोई चिंता खड़ी कर सकता है, जिसके रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा है कि ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इधर भारतीय शेयर मार्केट ने भी ट्रंप प्रशासन पर रिएक्ट किया है। 21 जनवरी को भारतीय शेयर बाजारों में अच्छी खासी गिरावट आई है। सेंसेक्स 1235 अंकों की गिरावट के साथ 75,838 पर बंद हुआ। निफ्टी 299 अंकों की गिरावट के साथ 23,045 के अंक पर बंद हुआ। इस भूचाल में निवेशकों के करीबन 7.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इस गिरावट से BSE पर जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनका मार्केट कैप 431.59 लाख करोड़ रुपए से घटकर 424.07 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। इसके अलावा ट्रंप की नीतियां गिरते रुपए की सेहत के लिए भी और ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इसका नुकसान आखिरकार देश की इकोनॉमी को ही होगा। गिरते रुपए का असर होगा कि भारत के लिए आयात महंगा हो जाएगा। इससे महंगाई बढ़ेगी। डॉलर की कीमतें बढ़ने से भारत के निवेशकों के लिए अमेरिका समेत दुनिया दूसरे डॉलर आधारित बाजार में निवेश करना महंगा होगा। ये तो हो गई चिंता, दुख, तकलीफ, परेशानी की बात। अब कुछ फायदे की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि ट्रंप भारत के साथ संबंधों को बढ़ाने में पहले भी काफी गहरी दिलचस्पी दिखाते रहे हैं। ट्रंप ने कई बार इस बात को दोहराया है कि वो भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने के हिमायती हैं। इसलिए अमेरिका की तरफ से भारत पर बहुत ज्यादा सख्त रवैया शायद ना दिखे। दूसरा, अगर ट्रंप सरकार टैरिफ को लेकर कोई फैसला करती है तो सबसे ज्यादा मार अगर किसी देश पर पड़ेगी तो वो है चीन, क्योंकि अमेरिका का सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट जो है या ट्रेड इम्बैलेंस है वो चीन के साथ है। और अगर चीन पर टैरिफ लगता है तो भारत को इसका फायदा मिल सकता है। भारत सरकार इसकी एडवांस तैयारी में लग भी चुकी है। मनी कंट्रोल को एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि हम देख रहे हैं कि हम अमेरिका को और क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे चाइना +1 स्ट्रैटेजी का फायदा उठाया जा सकता है। आपको बता दें कि चाइना +1 स्ट्रैटेजी में कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर सोर्सिंग लोकेशन चीन से हटाकर दूसरे देशों में शिफ्ट कर देती हैं। अमेरिका से चीन पर टैरिफ लगेगा तो ऐसी कंपनियों को घाटा हो सकता है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन में जो कंपनियां मौजूद हैं वो अपना यूनिट या बिजनेस हटाकर दूसरे देशों में शिफ्ट करेंगी, जिसका पहला फायदा भारत को मिलने की उम्मीद है। चुनाव से पहले जेम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज ने भी एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें कहा गया था कि चीन के मेटल्स पर टैक्स बढ़ने से भारत के मेटल एक्सपोर्टर्स को फायदा हो सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन पर ट्रंप के रुख से भारतीय केमिकल एक्सपोर्ट के लिए अमेरिकी बाजार के खुलने की उम्मीद है। कपड़ा और टाइल्स, खास तौर से मोरबी सिरेमिक उद्योग की मांग बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रंप सरकार चीनी सामानों पर मोटा टैरिफ लगा सकती है। इससे अमेरिकी लोगों को भारत से इन चीजों को खरीदना मजबूरी होगी। बहरहाल आज के बुलेटिन